2018 में मैंने पहली बार देखा कि YouTube पर कोई फ्री फायर मैक्स की लाइव स्ट्रीम कर रहा है और तो और उस स्ट्रीम पे थोड़े बहुत लोग भी थे। मैं 16 साल का था जब मैंने इस गेम को खेलना स्टार्ट करा था। तब मुझे आइडिया नहीं था कि फ्री फायर मैक्स इतना बड़ा हो जाएगा और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाएगी। जब मैंने खेलना स्टार्ट करा था ना, तब इंडिया में स्ट्रीमिंग देखने का कल्चर ही नहीं था और मैंने वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि मेरा भी एक प्रॉब्लम था, मुझे चाहिए लोग जो मेरे साथ खेले। तो मैं स्ट्रीमिंग करता था और जो लोग मेरे को देखने आते थे उनको बोलता था आ जाओ हम लोग खेलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो घर में बैठ के गेम खेलते थे और उनका भी इंटरेस्ट फ्री फायर था, तो वो लोग भी स्ट्रीमिंग में आने लगे और सबका जब इंटरेस्ट एक हो गया और स्ट्रीमिंग में लोग जुड़ने लगे तो एक ऑटोमेटिकली एक ऐसी कम्युनिटी बन गई, बड़ी कम्युनिटी जो पता भी नहीं लगा और वो बड़ी बनती ही जा रही है। अज्जू भाई, मैं, देवलोन, जॉन्टी भाई, हमने लगातार 16 घंटे की रैंक पुश स्ट्रीम की थी और उस स्ट्रीम पे 1 मिलियन लाइक्स थे। उस दिन कम्युनिटी को एक होप मिली कि बहुत स्कोप है इस गेम में कुछ कर दिखाने की, क्योंकि इतने सारे लोग आपको देखना चाहते हैं और आपको बैक कर रहे हैं। और ये सब गरीना नोटिस करती थी क्योंकि कम्युनिटी बढ़ रही है, उन्होंने ये पागलपन नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए स्पोर्ट्स लेके आया। स्पोर्ट्स एक ऐसा पार्ट है गेम का जो कि गेम को क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट दिलाता है और यहाँ अगर स्पोर्ट्स सेंटर हुआ है तो बेस्ट है कि अपने पास भी दोस्त है, उनके साथ एक टीम बनाई जाए। हम सब पहली बार जो थे उनकी लाइव स्ट्रीम के अंदर मिले। गेम के अंदर हमारी गुंडागर्दी रहती थी। बाकी जगह तो ऐसे ही होता है, पैसा फेंको प्लेस उठा लो। अज्जू भाई ने बोला फॉर्मेलिटी में नहीं, भाईचारे में टीम बनानी है। बाद में हम लोग द माफिया से टोटल गेमिंग स्पोर्ट्स बने और लेगेसी बनाना स्टार्ट किया। और साथ ही में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट फ्री फायर मैक्स में यह है कि अब तक मुझे किसी ने हैकर नहीं बोला, क्योंकि मेरा गेम प्ले इतना मीड है ना कि कोई बोल भी नहीं सकता है। स्पोर्ट्स वाला पार्ट फौजी भाई, डिलीट, माफिया और माफिया बाला भाई ने संभाला और स्ट्रीमिंग वाला पार्ट मैंने संभाला। कंटेंट क्रिएशन और स्ट्रीमिंग वाला भी काम आसान नहीं है। मैं कम्युनिटी को मिस कर रहा था और कम्युनिटी भी मेरे को मिस कर रही थी। 2021 में कुछ क्रिएटर्स पूरे कम्युनिटी को फालतू में भटका रहे थे। पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए गलत इंफॉर्मेशन देकर लोगों को ट्रिगर कर रहे थे। कम्युनिटी में बेकार गुस्सा भर गया, पर तब अज्जू भाई ने लोगों को एड्रेस किया विद प्रूफ और उनके सारे मिसकंसेप्शंस क्लियर कर दी। मेरी जो पब्लिक है वो काफ़ी यंग है, तो उन लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गलत इन्फॉर्मेशन जाएगा तो उनको ही इफेक्ट करेगा। गाली गलौज से कॉलेज के मैटर सोल्व कर सकते हो, एक कम्युनिटी का नहीं, और कम्युनिटी आपके गाली गलौज से सफ़र ही करेगी। गेम डेवलपर्स और कम्युनिटी दोनों गेम्स का भला चाहती है, बट कभी कभी डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। अज्जू भाई ने उस डिस्टेंस को कम किया और वो कम्युनिटी के डायरेक्ट सोर्स बने। मैं देख रहा हूँ यूट्यूब ओपन करके तो यही चीज़ समझ आ रही है मुझे कि कम्युनिटी ब्रेक हो रही है। लोगों के दिमाग में भी चीज़ें अलग जा रही थी, मिस इन्फॉर्मेशन जा रही थी। तो मैंने गरेना की टीम से बात करी और मैं सिंगापुर गया। अब ये वाला वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों के, आप लोगों में से सवाल है फ्री फायर को लेके कि हमने कभी हमारी आईडी में हैक नहीं लगाया, तो हमारी आईडी कैसे बंद हो रही है। नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में मेरी एक मीटिंग होने वाली है उनके साथ और मैं बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ। तो अज्जू भाई सच में सिंगापुर गए घृणा से बात करने के लिए, हमारी कम्युनिटी को कैसे अच्छा किया जा सकता है, चाहे वो हैकर्स को रिपोर्ट करना हो, ई स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना हो, या फिर कैसे एक कंटेंट क्रिएटर इस कम्युनिटी में आगे जाके हेल्प कर सकता है, उस टॉपिक के ऊपर बात करना। वो सारे सवालों के जवाब लेके मैं आया और मैंने एक यूट्यूब का वीडियो बना के डाल दिया कि ये चीज़ें हैं। आज हम बातचीत करेंगे। जब मैं सिंगापुर टीम से मिला था तो मेरी उनसे क्या क्या बातचीत हुई थी। इस पॉइंट पे ना लोग क्रिएटर हैक यूज़ करने लगे हैं। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर भी अगर ये चीज़ करने लगेंगे ना तो ये कम्युनिटी ही बर्बाद हो जाएगा। अभी इंडिया में काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, टूर्नामेंट अनाउंसमेंट हो रही है। उन लोगों ने मेरे को बोला कि बहुत सारे पार्टनर ने बहुत ही इशू रेस करे हैं, तो ये नहीं है कि पार्टनर वहाँ पे जाके उनसे टीम से बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मेन मकसद यही था कि कम्युनिटी स्ट्रांग बने और इस गेम ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो मेरा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ड्यूटी बनता है कि इस गेम के लिए मैं कुछ करूँ। जब ई स्पोर्ट्स ऑफिशियली टूर्नामेंट वापस स्टार्ट हुए तो तभी हमें अज्जू भाई ने वापस बैक किया। चाहे हमारे लैंड के मैचेस हो या प्रैक्टिस मैचेस हो, हर वक्त हमारे सारे मैचेस देखते थे, सब कुछ फॉलो करते थे। टीम ओनर्स ऐसे होते हैं कि जब टीम जीतती है तभी वो आते हैं फोटो क्लिक करवाने, थोड़ा फेम लेने के लिए, बट अज्जू हमारे प्रैक्टिस मैचेस के वक्त भी हमेशा होते थे, वो सारे मैचेस देखते हैं, कोई भी मैच हो। अगर मैं इस गेम को खेलना छोड़ भी दूँ ना, मैं अपनी टीम के लिए, इस गेम के लिए हमेशा ही खड़ा रहूँगा। हमने उनसे सीखा है गेम को रिस्पेक्ट करना, टीम को रिस्पेक्ट करना और कम्युनिटी को भी रिस्पेक्ट करना है। 6 ऑफिशियल टूर्नामेंट हमने जीत रखे हैं और अगर हम अनऑफिशियल की बात करें तो शायद हमारे पास में पूरी गैलेक्सी रहने वाले, क्योंकि इतने टूर्नामेंट्स हमने जीत के रखे हुए हैं। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब आपके पास में एक अच्छी बैकिंग हो। मेरा फ्री फायर मैक्स का सबसे बड़ा बुइया मेरी टीम ही है। भाईचारा है और भाईचारे में टीम बनी है, इसलिए मैं सीढ़ियों से गिर भी जाता हूँ इनके लिए।
वॉइस ऑफ कम्युनिटी मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है, सही बात बोलो और वो चीज़ को तुम करो। सूरत का बंदा है यार, वहाँ तो गाली कितनी नॉर्मल है, लेकिन उन्होंने कभी भी गाली नहीं दी, ना टीममेट्स को, ना कभी स्ट्रीम पर, और ना ही कभी किसी झगड़े में। फ्री फायर मैप्स में भाई बहुत है मगर बड़े भाई एक ही है। लोग व्यूज के लिए ना इस गेम को कुछ भी बोल देंगे, पर फ्री फायर में एक सोन टॉप ही रहेगा। हेट गेम को कितना भी दे दो, कितना भी हेट लाउड हो, पर प्यार के सामने तो भाई नहीं आप टिक पाओगे। गेम जो है ना वो कोडिंग और डेवलपर से स्पेशल नहीं बनती, गेम को स्पेशल बनाते हैं हम लोग, एक कम्युनिटी। फ्री फायर मैक्स की कम्युनिटी तुम्हें पता है भाई कितनी यूनाइटेड है, कितनी लविंग है और कितनी सपोर्टिंग है। तो बस मैं एंड में यही कहूँगा, गेम खेलो, बुया करो, बाकी जो भी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई भी इशू है आके बताओ, चीज़ें सही होगी, पर गेम खेलते रहना है। Ladies and gentlemen, this calls for a huge round of applause. From unforgettable moments to inspiring an entire generation of gamers and creators. Today, we proudly celebrate the legend, the vibe, the emotion, the icon. Presenting the award, as you saw, for Voice of the Community. And to present this insane award, let's invite on stage Justin Lai, Global Head of Esports, Free Fire Max. Ladies and gentlemen, once again, give it up for Justin Lai. Thank you so much, sir, for doing the honors. And now is the time, ladies and gentlemen, the award for the Voice of Community, one and only Ajju Bhai Eki Total Gaming. Can we make some noise, people? Congratulations, अजू भाई, सभी के अजू भाई, सभी के फेवरेट। क्या कहना चाहेंगे? यार मेरे को इस अवार्ड के पीछे जो चीज़ें बोलनी थी ना, ऑलरेडी वीडियो में मैं बोल चुका हूँ। तो इजी गेम, बाकी अरे आराम से मैं बोल रहा हूँ, डोंट वरी। स्पेशल थैंक्स सुनीता, टोंडे गेमर, अमित भाई, नॉन स्टॉप भाई, मुन्ना भाई, बेज 99, हैशटैग, शेंकी, डिलीट, फौजी भाई, शेट्टी भाई, माफिया भाई। अगर आप लोग मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं और आगे बढ़ जाता, पर ठीक है, अभी मेरे जेल जो है। और यस भाई, ये अवार्ड ठीक है, पर मेरे लिए ये अवार्ड से बढ़ के आप सब लोग हो जो मेरे अवार्ड हो, ये मैं सीरियसली बोल रहा हूँ भाई, दिल से। तो थैंक यू सो मच। बाकी सारी चीज़ें जो अच्छी है इस वीडियो में थी, तो शुक्रिया। और क्या, मज़े करो और फ्री फायर खेलते रहो। यस।